अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट फ्रेश एंड पास्ट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम MCQs को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के MCQs में से MCQs नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट गोल्स इफेक्टिवली इज। कहते हैं वो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग का वो प्रोसेस जिसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, और इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव तक इफ़ेक्टिवली पहुंच सके, उसको हासिल कर सके। तो इस अमल को क्या कहते हैं जिसमें हम ये सारे प्रोसेसेस करते हैं? तो इस अमल को मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ क्या आएगा, करेक्ट आएगा। मैनेजमेंट कहता है, मैनेजमेंट ये वो अमल है, ये वो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उस तक इफ़ेक्टिवली पहुंच सके, उसको अचीव कर सके। तो इसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। MCQs नंबर 2, Dash involve a power sharing relationship between two or more individuals where the power is distributed unevenly is called। कहते हैं कि डैश इन्वॉल्व मतलब वो कौन सा चीज़ है जिसमें हम पावर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में जहाँ पर पावर जो है वो अनइवनली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तकसीम होती है। ऑप्शन ए लीडिंग, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन सी एम्पावरमेंट एंड ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 2 में क्या है, MCQs नंबर 2 में हमारे साथ लीडिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। लीडिंग ये वो अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, पावर शेयरिंग रिलेशनशिप को क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से पावर को अनइवनली क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, मतलब लीडिंग में क्या होता है, लीडिंग में जो लीडरशिप होता है वो क्या होता है, अपने अंडर जो उसके नायब्स वगैरह होते हैं उनको ऑर्डर देते हैं कि काइंडली आप अपने अंडर मौजूद एम्प्लॉयज़ को जो है इस बात के लिए आमादा करें या ये ऑर्डर जो है उनको दे ताकि वो इन ऑर्डर पर जो है काम करना शुरू करें। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, लीडिंग कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ MCQs नंबर 3 है जिसमें कहते हैं कि फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्ट। मैनेजमेंट के हमारे साथ मंदरजा झेल फंक्शन है सिवाय एक के। तो मैनेजमेंट में हम लीडिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं और इसके साथ साथ प्लानिंग भी करते हैं। ठीक है, सो डायरेक्टिंग के अलावा, डायरेक्टिंग कौन करता है, डायरेक्टिंग लीडर्स करते हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो मैनेजमेंट जो है ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी के अलावा बाकी हमारे साथ क्या है, करेक्ट है। ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शन के हवाले से। ठीक है, मतलब यह है कि मैनेजमेंट में लीडिंग भी होती है, ऑर्गेनाइजिंग भी होती है और प्लानिंग भी होती है। ठीक है, MCQs नंबर 4, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड प्लान एट डिपार्टमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल आर। तो इसमें करेक्ट हमारे साथ ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि अगर आपकी गुड प्लानिंग होगी तो गुड प्लानिंग से मुराद ये है कि टू अचीव द डिपार्टमेंटल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिसमें आप डिपार्टमेंट के साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी अचीव कर लेते हैं और इसके साथ साथ यूटिलाइज रिसोर्सेज इन प्रॉपर वे बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज, जिसमें आप रिसोर्सेज को ख़ास तरीके से यूज़ करते हैं जिससे किसी किस्म की वेस्ट नहीं होती, और इसके साथ साथ टू क्रिएट अ फिजिबल वर्क शेड्यूल एंड कंप्लीट वर्क विद इन द टाइम लिमिट, और जो गिवन टाइम आपको दिया हुआ होता है उसी टाइम में आप टास्क को मुकम्मल करते हैं। तो ये
गुड प्लानिंग के क्या है ऑब्जेक्टिव है, तो इस वजह से ऑल ऑफ द अबव आएगा। MCQs 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के मंजिल में से कौन से एडवांटेजेस है, तो इसमें भी हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि प्लानिंग अगर आप करते हैं तो ये आपको एक कंप्लीट गाइडेंस देती है, ठीक है, किस चीज़ के हवाले से कि कैसे कब कहाँ पर हमने क्या काम करना है ये आपको बताती है। इसी तरह से आपका काम को डिले होने से बचाती है और प्लानिंग जो है आपको मदद देती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कंप्लीट करने में, ठीक है। MCQ 6 इट इज़ ऑब्जर्व दैट प्लानिंग जनरली गेट फेल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, ये देखा गया है कि प्लानिंग जो है बादों का जो है नाकाम हो जाते हैं मंदरजा झेल रीजंस की वजह से। वो क्या है? incomplete knowledge of work and unrealistic nature of plan, absence of data analysis and all of the above, तो all of the above इसमें हमारे साथ आएगा, ठीक है। MCQs नंबर 6 में ऑप्शन सी आएगा। MCQ 7 मैनेजमेंट इज़ द थिंग डन बाय अदर इज़ डिफाइंड बाय, कहते हैं कि मैनेजमेंट ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो है दूसरे लोगों के ज़रिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इस डिफिनीशन को किसने पेश की थी? मैनेजमेंट के हवाले से। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ MCQ 7 में बी आता है, विच इज़ मेरी पार्कर। मेरी पार्कर ने इस डिफिनीशन को पेश किया था, ठीक है। MCQs 8 हेनरी फियोल हैज़ गिवन डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फियोल ने जो है मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स की वजाहत की थी, कितने प्रिंसिपल्स को पेश किया था कि मैनेजमेंट को अगर आप इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इन प्रिंसिपल्स पर आपने क्या करना होगा, काम करना होगा। तो हेनरी फियोल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पेश किया था। MCQs 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मंदरजेल में से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में से कौन सा जो है प्रिंसिपल में नहीं आता? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ स्टाफिंग। इसके अलावा इनिशिएटिव, स्केलर चेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैनेजमेंट के क्या है, उसूलों में आता है। MCQs 10 Which statement is correct about strategic management process? Select correct option। कहते हैं strategic management process में के हवाले से कौन सी statement जो है वो correct है उसको select करें। It occurs once a year, it applies mostly to large businesses, it is a continuous process या it applies mostly to small businesses। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 10 में हमारे साथ क्या है, ऑप्शन सी है, जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। MCQs 11 A desired future state that the organization attempt to realize, identify the term relevant to the given statement। correct option। कहते हैं a desired future state that the organization attempt to realize, कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग करती है जिसमें वो फ्यूचर में अपना एक ख़ास जो पोजीशन है उसको हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो ख़ास टर्म यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब गोल कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं, स्ट्रेटजी कहते हैं या प्रोसीजर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आएगा, विच इज़ गोल। गोल जो है ये वो एम होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन इसको हासिल करने चाहते हैं और मोस्टली फ्यूचर में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। MCQs 12 Which management function include breaking tasks into jobs, combine jobs to form departments and delegating authority? Select correct option। कहते हैं वो कौन सी मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें हम जॉब्स जो टास्क है उनको जॉब्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर उन जॉब्स को जो है कंबाइन करके उससे डिपार्टमेंट करते हैं, मतलब डिपार्टमेंट बनाते हैं और फिर उस डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी है वो दूसरे लोगों को देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, मोटिवेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या प्लानिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग है, ऑप्शन बी। MCQs 13 Corporate social policy should be designed and articulated during which phase of strategic management? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 13 में ऑप्शन सी आएगा, फार्मूलेशन, ठीक है। MCQs 14 डिटेल, स्पेसिफिक एंड डिफिनिट कॉर्पोरेट एक्शन दैट एम्प्लॉयज मस्ट फॉलो, कहते हैं वो स्पेसिफिक और डिफिनिट काम जो कि एम्प्लॉयज़ को हम हाक करना होगा, ठीक है, वो क्या है, रूल, प्रोसीजर, पॉलिसी या नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ए है, मतलब रूल्स को जो है हर हाल में एम्प्लॉयज़ ने फॉलो करना होगा। MCQs 15
प्रोसेस दैट अलो ऑर्गेनाइजेशन टू इवॉल्वेट ओवरऑल हेल्थ इज़, कहते हैं वो अमल जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है ओवरऑल हेल्थ को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल हेल्थ को उसको क्या करते हैं, इवॉल्वेट करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको SWOT एनालिसिस कहते हैं। MCQs 15 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है। ठीक है। MCQ 17, Ahmed is often seen interacting with the medical intern during coffee break and after duty hours. What type of organizational structure is this? फॉर्मल, इनफॉर्मल स्टाफ या लाइन? तो ये हमारे साथ इनफॉर्मल है। ठीक है। ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQs number 17. Salma come across a theory which state that the leadership style is effective dependent on the situation पर depend करती है। ठीक है। तो ये which of the following style best fit a situation when the followers are self-directed, expert and are mature individual? Democratic, अथॉरिटेरियन या लेजेसफियर या नॉन ऑफ द अबव। मतलब वो कौन सी लीडरशिप स्टाइल है जो कि इस स्टेटमेंट को क्या करती है, प्रेजेंट करती है, या जिसमें ये स्टेटमेंट बताई गई है, डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन या लेजेसफियर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 17 में ऑप्शन सी आता है, लेजेसफियर। ठीक है। MCQs 18, Ahmed decides to illustrate the organizational structure. Which of the following element is not included? Level of authority, line of communication, span of control या unity of direction। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी आएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। MCQs 19, Salma plans of assigning competent people to fill the role design in the hierarchy. Which process refer to this? Staffing, scheduling, recruitment या induction। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 19 में ऑप्शन ए आएगा, विच इज स्टाफिंग। ठीक है। MCQs नंबर 20, which type of leadership theories consider people inherent certain qualities that make them better suited to leadership? Contingency theory, behavior theory, trait theory या situational theory? तो trait theory ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश एंड पास्ट MCQs जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए अरेंज किए थे, बनाए थे। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।